नमस्कार, स्वागत है आपका। आज बात करते हैं फिर झारखंड और जेपीएससी की। तो जेपीएससी का जो कांड है वो तो चल ही रहा है और छात्र लोग प्रदर्शन में जुटे हुए हैं और सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है कि 14वीं पीटी को रद्द नहीं करना है। क्या कर चाहती है सरकार, ये तो पता नहीं चलता है कि सरकार चाहती क्या है। क्या ये चाहती है कि कुछ लोगों को सही करार दे दिया जाए और शेष लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाए। सरकार का नीयत का कुछ पता नहीं है। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जो हैं, इनको सोचना चाहिए कि जेपीएससी छात्रों के लिए है। छात्रों का विश्वास सबसे पहले होना चाहिए, न कि मुख्यमंत्री और सरकार के विश्वास से जेपीएससी चलेगा। जेपीएससी को निष्पक्ष नियुक्तियां करना है और सरकार का प्रशासन चलाने के लिए योग्य व्यक्ति खोजना है, पर जेपीएससी तो ऐसा कर नहीं पा रहा है। जेपीएससी का जो कर्मकांड है इस तरह का, ये आज की बात नहीं है। जेपीएससी को आज स्थिति में पहुंचाने के लिए जिम्मेवार केवल हेमंत सोरेन नहीं है। इसके लिए जिम्मेवार बीजेपी के मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा है। उन्होंने जो कर्मकांड किया है, जेपीएससी को जिस तरह से बर्बाद किया है, ये पत्रकार तो बताते नहीं हैं। पत्रकारों को तो मतलब नहीं है, ये तो केवल माइक पकड़ के और मदारी जैसा बोल के वीडियो बेचते हैं। उनको सच्चाई फैक्ट जो है कि कैसे जेपीएससी यहाँ तक पहुँचा, ये तो बताते नहीं हैं। और बीजेपी के नए नए नेता जो हैं, कुर्ता पजामा और बंडी पहन के उछल कूद मचाते हैं, तो उनको भी देखना चाहिए कि उनके नेताओं ने क्या करके रखा है। अगर लोगों को देखना है वास्तविकता की पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा ने क्या किया है जेपीएससी के साथ में, तो वे 29 सितंबर 2003 का जजमेंट देख ले हाई कोर्ट का, कि हाई कोर्ट ने क्या कमेंट किया था और क्या कहा था। मुझे तो हाई कोर्ट से इतना ही कहना है कि आप लोगों ने दया करके सरकार को उस समय छोड़ दिया, लेकिन ये लोग दया के पात्र नहीं थे। निश्चित रूप से जो नियुक्ति हुई थी शिक्षक की, उसको रद्द करना चाहिए था। अगर ऐसा हो जाता तो आज ये स्थिति नहीं आती और छात्रों को सड़क पर नहीं जाना पड़ता और ना आमरण अनशन पर उतरना पड़ता। चलिए इसको छोड़ते हैं और बात करते हैं कि अभी क्या हो रहा है। तो अभी जो स्थिति है, छात्र तो उद्वेलित हैं, वे परीक्षा में सुधार की मांग कर रहे हैं और पीटी रद्द करने की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार अड़ी हुई है। सरकार चाहती है कि सीआईडी जांच से इसकी लिपापोती कर दिया जाए। सीआईडी उस समय भी थी, लेकिन जैसी सीजीएल में क्या किया इन लोगों ने, सो आपने देखा होगा। जैसी सीजीएल में जांच के पहले इसी सीआईडी ने क्लियरेंस दे दिया था कि नहीं, कोई घोटाला नहीं हुआ है, किसी प्रकार का कोई अनियमितता नहीं हुई। तो आज कैसे ये लोग जेपीएससी को जांच करने के लिए तैयार हैं। और सवाल रहा कि जेपीएससी ने भी क्या किया है। जेपीएससी के लिए जो सीआईडी जांच चल रही है, उसने वो बार की कार्बन कॉपी मांगी है। तो क्या ये सही है? कार्बन कॉपी मांग कर सीआईडी क्या करना चाहती है? वह केवल ये देखेगी कि छेड़छाड़ हुआ है या नहीं हुआ है। क्या आयोग ने कहा था कि सभी कैंडिडेट को कि इस कार्यक्रम OMR सीट की कार्बन कॉपी में लॉकर में रखना है और जब मांगे सीआईडी या सरकार तब देना है? कोर्ट में तो सीआईडी का यह जो मांग है, यह जो डिसीजन है, 1 मिनट नहीं टिकेगा। जेपीएससी ने कभी नहीं कहा कि ये OMR सीट को सुरक्षित रखना है और जब मांगे तब देना है। वो तो स्वैच्छिक है कि OMR सीट से अपना प्रश्न उत्तर का मिलान करे और देखे कि कितना सही बनाया है। और दूसरी बात, केवल छेड़छाड़ प्रमाणित करने से यह साबित नहीं होगा कि अनियमितता हुई है या नहीं हुई है। बहुत से अभ्यर्थियों ने, मैंने सुना है कि ब्लैंक OMR छोड़ के आए हैं और बाद में उनका ये OMR भरा गया, तो कैसे पकड़ाएगा कि वे लोगों ने उन लोगों ने धांधली की है। फिर एक और बात है कि अगर कंपनी जो है क्वेश्चन लीक किया है, आंसर लीक किया है और
सादा कागज़ में बना करके बेचा हो क्वेश्चन आंसर दे के, और अभ्यर्थियों ने हासिल कर लिया हो 5 लाख 10 लाख में, फिर कैसे पकड़े जाएंगे वे लोग? तो इस प्रकार से जो परीक्षा हुई है बिल्कुल गलत है। सरकार को सबसे पहले चाहिए कि तुरंत ही पीटी को रद्द करे, और छात्र जो सड़क पर हैं, जो आमरण अनशन कर रहे हैं, उनको तुरंत राहत मिले और वे अपना परीक्षा की तैयारी करें और फिर तुरंत परीक्षा दें। और परीक्षा में सुधार के लिए एक कमेटी की घोषणा करें जो कि परीक्षा प्रक्रिया में सुधार करे, और भर्ती में जो लीक हो रहा है उसके लिए आयोग के पदाधिकारियों को जिम्मेवार होना चाहिए। वे लोग तो निश्चिंत हो जाते हैं। अभी जो परीक्षा प्रक्रिया है, आयोग निजी कंपनी को ठेका देती है और वे निश्चिंत हो जाते हैं, हाथ पर हाथ धर के बैठे रहते हैं। कंपनी जो करे, क्वेश्चन बेचे, लीक करे, जैसे तैसे करे, उनको मतलब तो है नहीं। पत्रकार भी ये सवाल नहीं उठाते हैं। पत्रकार भी केवल मदारी ये सब बात करके अपना वीडियो बेचते हैं। इस प्रकार से पत्रकारिता नहीं होती है। पत्रकारिता में जो फैक्ट है उसको रखिए कि क्या गलती हो रही है, परीक्षा प्रक्रिया कैसे दोषपूर्ण है, तो इसको देखिए और समझिए। और सरकार को चाहिए कि विद्यार्थियों से, छात्रों से टकराव मोल नहीं ले, और वे तुरंत जीपीएससी के 14वीं पीटी को रद्द करे, परीक्षा प्रक्रिया में सुधार के लिए आयोग बनाए और उसी के अधीन परीक्षा हो। और भविष्य में जो भी लीक हो, किसी प्रकार का लीक हो, परीक्षा में नियमितता हो, तो आयोग के पदाधिकारियों को बर्खास्त किया जाए। कंपनी में तो 10,000 रुपया महीने वाले कर्मचारी में कभी भी लीक कर देंगे, उनको क्या है। लेकिन जब तक आयोग के पदाधिकारियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, उनकी बर्खास्तगी नहीं होगी, तब तक ऐसे ही चलते रहेगा और कोई रोक नहीं लगेगा। तो सरकार को चाहिए कि तुरंत अविलंब पीटी को रद्द करे, छात्रों को राहत मिले और फिर से 10-15 दिनों में पीटी का आयोजन करे। क्योंकि परीक्षा की गोपनीयता अगर भंग हो गई तो फिर परीक्षा का कोई मतलब नहीं है, और निश्चित रूप से गोपनीयता भंग हो चुकी है। तो सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि इस पीटी को तुरंत रद्द कीजिए, छात्रों को राहत दीजिए और पुनर्परीक्षा लीजिए। नहीं तो सीजेपी आंदोलन से सबक लीजिए, फिर आप लोग तैयार रहिए। एक विकेट गिरेगा अब यहाँ भी। धन्यवाद। इस वीडियो को देखिए अधिक से अधिक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और समझिए।